दोस्तों, शतक लगाने के बाद बल्लेबाज हवा में बल्ला लहराता है, दहाड़ता है। लेकिन आज यशस्वी जाय सवाल फूट फूट कर रो पड़े। क्यों? 100 रन बनाने के बाद इस युवा शेर ने मैदान पर टेक दिए। घुटने और माइक थामते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा भारत रो पड़ा। देखिए, एक पानी पूरी बेचने वाले लड़के के क्रिकेट के राजकुमार बनने की सबसे इमोशनल कहानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्रिकेट को हम जेंटलमैन गेम कहते हैं, लेकिन असल में यह जज्बातों का खेल है। कभी यह हमें खुशी से झूमने पर मजबूर करता है तो कभी हमारी आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन 6 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम के मैदान पर जो हुआ उसने क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए संगीत तीसरे वनडे में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटे बल्कि दिल भी जीते गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल संगीत ने अपने वनडे करियर का पहला और सबसे यादगार शतक जड़ा। लेकिन यह कहानी सिर्फ 100 रनों की नहीं है। यह कहानी है उस पल की जब शतक पूरा होते ही जायसवाल मैदान पर रो पड़े। यह कहानी है उस श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट की जो उन्होंने अपने आदर्श रोहित शर्मा और विराट कोहली को दी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, रोहित ने जायसवाल को गले लगाकर क्या कहा और क्यों यह मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको भावुक कर देगा। दोस्तों, मैच की शुरुआत में माहौल तनावपूर्ण था। विशाखापट्टनम की पिच सपाट थी और दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा था। दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने 106 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका एक विशाल स्कोर खड़ा करेगा। दोस्तों, लेकिन तभी भारतीय गेंदबाजी में वो धार दिखी जिसके लिए हम जाने जाते हैं। स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच का पासा पलट दिया। दोनों ने 4-4 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीका को 270 रनों पर रोक दिया। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। 271 रन छस करना, वह भी निर्णायक मैच में आसान नहीं होता। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल पर थीं। रोहित शर्मा ने 75 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन जब वो 155 के स्कोर पर आउट हुए तो एक सन्नाटा छा गया। अब सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर थी जिसने जीवन में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं देखा था, यशस्वी जायसवाल। संगीत जायसवाल का तूफान और भावनाओं का सैलाब, द इनिंग्स एंड द इमोशन। दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। एक तरफ दुनिया का सबसे अनुभवी बल्लेबाज और दूसरी तरफ अपना रास्ता बना रहा एक युवा खिलाड़ी। यहां से शुरू हुआ जायसवाल का असली खेल। संगीत उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और जिस परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई 10 साल पुराना खिलाड़ी खेल रहा हो। दोस्तों, जायसवाल ने अपनी पारी में 10 शानदार चौके और संगीत एक गगनचुंबी लगाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों, खासकर केशव महाराज और तबरेज शम्सी को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया। उनका रन रेट लगातार 6 के ऊपर था। जैसे जैसे वह शतक के करीब, 100 रन के करीब था पहुंच रहे थे, स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। और फिर आया वो 26वां ओवर। गेंद केशव महाराज के हाथ में थी। संगीत जायसवाल 99 पर थे। उन्होंने हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और एक सिंगल चुरा लिया। दोस्तों, और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आमतौर पर शतक के बाद खिलाड़ी हेलमेट उतारकर हवा में उछालते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला हवा में उठा और अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना हेलमेट नहीं उतारा बल्कि अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उनके कंधों को हिलते हुए साफ देखा जा सकता था। यशस्वी जायसवाल रो रहे थे। पूरा स्टेडियम जो शोर मचा रहा था अचानक शांत हो गया। हर कोई हैरान था। आखिर जीत की दहलीज पर शतक लगाने के बाद ये आंसू क्यों? दोस्तों, ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू उस लंबे, कठिन और दर्दनाक सफर के थे जो मुंबई की सड़कों से शुरू होकर विशाखापट्टनम के इस मैदान तक पहुंचा था। याद कीजिए उस यशस्वी को जो उत्तर प्रदेश के भदोही से मुंबई आया था, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, जिनके पास रहने को घर नहीं था, जो आजाद मैदान के टेंट में सोता था, जिसे पेट भरने के लिए पानी पूरी बेचनी पड़ी थी, जिसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और आर्थिक तंगी ने परिवार को तोड़ दिया था। दोस्तों, जब वह घुटनों पर बैठे रो रहे थे तो शायद उन्हें वो रातें याद आ रही थीं जब वो भूखे सोए थे।
उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उनके पास ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे। ये शतक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उस तपस्या का फल था। ये साबित कर रहा था कि अगर हौसले बुलंद हो तो एक टेंट में रहने वाला लड़का भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में राज कर सकता है। दोस्तों, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो हुआ वह क्रिकेट के इतिहास का सबसे भावुक पल बन गया। जब हर्षा भोगले ने जायसवाल से उन आंसुओं का कारण पूछा तो जायसवाल ने माइक थामते ही सबसे पहले अपनी मां को याद किया। उन्होंने रुंधे गले से कहा, यह आंसू मेरी मां के संघर्ष के लिए हैं। वो गांव में रात रात भर जागती थी, प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा भूखा ना सोए। आज यह शतक उनका है, मेरा नहीं। दोस्तों, लेकिन असली क्लाइमैक्स तब आया जब जायसवाल ने अपने कप्तानों और मेंटर्स की बात की। कैमरा डगआउट में बैठे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फोकस हुआ। दोनों की आंखों में भी नमी थी, एक गर्व था। जायसवाल ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं इन दो इंसानों की वजह से हूं। रोहित भैया और विराट भैया, यह शतक मैं आप दोनों को समर्पित करता हूं। जायसवाल का पूरा बयान विस्तार से। रोहित भाई ने मुझे तब संभाला जब मैं आईपीएल में फेल हो रहा था। मुझे याद है, एक रात मैंने हार मान ली थी। मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया। तब रोहित भाई का मैसेज आया था, बेटा, क्रिकेट इमोशंस का खेल है, यहां गिरना मना नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना मना है। तू शेर है, दहाड़ना सीख। उनकी उस एक लाइन ने मुझे जिंदा कर दिया। उन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया और विराट भाई, वो मेरे भगवान हैं, मेरे आइडल हैं। मैंने बचपन से टीवी पर उन्हें छेज करते देखा है। मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं कभी उनकी तरह अग्रेशन दिखा पाऊंगा। आज जब मैं उनके साथ क्रीज पर था तो उन्होंने मुझसे कहा, यशस्वी, यह तेरा दिन है, इसे जी ले। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों पर दो हाथ नहीं बल्कि दो पहाड़ हैं जो मुझे गिरने नहीं देंगे। बिना आपके मार्गदर्शन के संगीत यह शतक असंभव था। थैंक यू मेरे मेंटोर्स। दोस्तों, यह सुनकर स्टेडियम में रोहित, कोहली, यशस्वी के नारे लगने लगे। रोहित शर्मा दौड़कर मैदान पर आए और उन्होंने जायसवाल को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यशस्वी, तूने जो किया वह हम सबका सपना था। आज तूने हमें रुला दिया। विराट कोहली ने भी उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है छोटे, अभी तो बहुत आगे जाना है। दोस्तों, जायसवाल के इस शतक और विराट कोहली के साथ उनकी 100 से अधिक रनों की साझेदारी ने संगीत भारत को आसानी से जीत दिला दी। भारत ने 271 रनों का लक्ष्य केवल 40 ओवरों में हासिल कर लिया और सीरीज 3 से अपने नाम कर ली, जैसा कि आपके इनपुट में है। यशस्वी जायसवाल को उनकी जुझारू और भावुक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संकेत था। संकेत इस बात का कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी उस विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं, जिसे हमारे दिग्गजों ने बनाया है। यह शतक नई जनरेशन का उदय है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके आंसुओं में जो सच्चाई थी, क्या उसने आपके दिल को भी छू लिया? आप हमें कमेंट करके बताइए। रोहित शर्मा की कप्तानी या विराट कोहली का अग्रेशन यशस्वी के लिए कौन सा स्टाइल ज्यादा मददगार साबित हुआ? और क्या आपको लगता है कि जायसवाल भविष्य में तीनों फॉर्मेट के किंग बनेंगे? अगर आपको यह इमोशनल और इंस्पायरिंग वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही क्रिकेट के अनसुने और भावुक किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।